बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन सेट्स के टॉपिक को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक ग्रेड्स का सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं 85, 92, 78, 92, 85 और 95। यहाँ मैंने इसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स ऐड किए हैं, लेकिन जब हम प्रिंट की स्टेटमेंट से इस ग्रेड्स के सेट को प्रिंट करते हैं तो आउटपुट में हमें जस्ट 4 एलिमेंट्स नजर आते हैं। वजह यही है कि जो एलिमेंट्स डुप्लीकेट थे, यानी 85 2 मरतबा है या 92 2 मरतबा है, तो वो यहाँ आउटपुट में जस्ट वन टाइम शो हो रहे हैं। इसकी वजह है सेट की यूनिकनेस की प्रॉपर्टी, जिसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एलिमेंट को एक से ज्यादा मरतबा भी सेट में लिख दें, उसके बावजूद भी सेट उस एलिमेंट को एक बार ही इंक्लूड करता है। ये तो हो गया सेट और उसकी यूनिकनेस की प्रॉपर्टी। सेट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका अनऑर्डर्ड होना। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि सेट हैज नो इंडेक्स, यानी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस एलिमेंट 78 को प्रिंट करने के लिए सेट के नेम के साथ इंडेक्स 2 का इस्तेमाल करूं और इस प्रोग्राम को रन करूं, सो सेट इसी लाइन पे, जिस लाइन पे हमने इंडेक्स को इस्तेमाल किया है, टाइप एरर जनरेट करेगा कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी सेट्स की प्रॉपर्टीज। अब हम सेट के एक मेथड को डिस्कस करते हैं। ये है ऐड का मेथड, जिसकी मदद से हम सेट में नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। कॉल करने का तरीका वही है कि सबसे पहले सेट का नाम, जो कि यहाँ ग्रेड्स है, फिर डॉट नोटेशन और उसके बाद ऐड फंक्शन कॉल, और यहाँ पैरामीटर में हम वो एलिमेंट देंगे जिसे हमने इस सेट में ऐड करना है। हम 88 को इस सेट में ऐड करते हैं, तो इस फंक्शन कॉल से ये 88 इस सेट में ऐड हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए हम प्रिंट की स्टेटमेंट से दोबारा से इस सेट के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाते हैं। इस प्रोग्राम को अब हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब 4 की जगह 5 एलिमेंट्स यहाँ प्रिंट हुए हैं, वो 88 इस सेट में ऐड हो गया है। नेक्स्ट हम इन ऑपरेटर का यूज देखेंगे। सेट्स में भी हम लिस्ट या टपल्स की तरह किसी भी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं इफ 92 इन ग्रेड्स, यानी अगर इस ग्रेड्स के सेट में 92 मौजूद हो तो ये कंडीशन ट्रू होगी। उस सूरत में हम प्रिंट की स्टेटमेंट से मैसेज प्रिंट कर देंगे, स्टूडेंट हैज 92 अमंग द ग्रेड्स। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो देखें ये मैसेज डिस्प्ले हो गया है। वजह यही है कि 92 क्योंकि इस सेट के अंदर मौजूद है। तो ये थी सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट हम सेट्स की वो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से हम पाइथन लिस्ट में मौजूद डुप्लीकेट आइटम्स को इजीली रिमूव कर सकेंगे। देखें स्टूडेंट्स, ये एक लिस्ट है जिसका नाम है माई लिस्ट, और इसके अंदर मैं टोटल 4 एलिमेंट्स को स्टोर करता हूं। इनमें 2 को मैंने डुप्लीकेट किया है। नेक्स्ट मैं प्रिंट की स्टेटमेंट से इस लिस्ट को प्रिंट करता हूं। देखें, लिस्ट के फॉर्मेट में इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए हैं। और अब हम इस लिस्ट में मौजूद इस 2 की डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए सेट को यूज करेंगे। ये काम मैं 2 स्टेप में करूंगा। पहले स्टेप में मैं इसी लिस्ट की मदद से एक नया सेट बनाऊंगा, और सेकंड स्टेप में उस नए सेट की मदद से मैं दोबारा से एक यूनिक लिस्ट बनाऊंगा। तो हम पहले बनाते हैं एक सेट जिसका मैं नाम रखता हूं माई सेट। इस सेट को जनरेट करने के लिए मैं सेट का बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, और इस बिल्ट इन फंक्शन के अंदर मैं इस लिस्ट के नाम को एज ए पैरामीटर पास कर दूंगा। तो ये फंक्शन इस लिस्ट की मदद से एक सेट बनाएगी जो हम माई सेट के अंदर सेव कर लेंगे। और अब मैं इसी माई सेट को प्रिंट करके दिखाता हूं आपको। ये देखें कि ये सेट के फॉर्मेट में प्रिंट हो गया है, और इसके अंदर इस लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन जो 2 है वो जस्ट सिंगल टाइम है डुप्लीकेशन रिमूव हो गई। अब सेकेंड स्टेप में मैं इस सेट की मदद से एक नई लिस्ट बनाऊंगा। तो मैं उस नई लिस्ट का नाम रखता हूं यूनिक लिस्ट, और उस यूनिक लिस्ट को जनरेट करने के लिए मैं अब की बार लिस्ट का बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, और उसके अंदर मैं इस माई सेट को एज ए पैरामीटर पास कर दूंगा।
मैंने यहाँ लिख दिया माई सेट। तो होगा क्या, इस सेट की मदद से एक नई लिस्ट बनेगी जो कि हम इस यूनिक लिस्ट के वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट की स्टेटमेंट में यूनिक लिस्ट को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है और इसके अंदर माई लिस्ट की जो 2 की डुप्लीकेशन थी वो रिमूव हो चुकी है। यहाँ मैंने आपकी आसानी के लिए इस काम को 2 स्टेप में किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस काम को एक ही स्टेप में कर सकते हैं। वो कैसा होगा जरा देखें। ये जो मैं एक नया सेट जनरेट कर रहा हूँ, इसको मैं अगर डायरेक्ट इस बिल्ट इन लिस्ट के फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर पास कर दूं, तो फिर मुझे माई सेट नाम के एक नए सेट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो यहाँ पे सेट बनेगा वो नेमलेस होगा और उसी सेट को मैं लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शन को पास कर दूंगा ताकि मुझे यूनिक लिस्ट मिल जाए। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखें सेम आउटपुट आई है। तो ये था वो तरीका जिसकी मदद से हम किसी भी लिस्ट में से डुप्लीकेट आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ एक बात की वजह जरूरी है कि सेट डुप्लीकेट आइटम रिमूव तो कर देते हैं, लेकिन वो लिस्ट का ओरिजिनल ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं रखते हैं। अब लेक्चर के आखिर में हम स्कूल मैथमेटिक्स में सीखे गए सेट के ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। आपने स्कूल मैथ में यूनियन ऑपरेशंस ऑन सेट्स को परफॉर्म किया होगा, जिसमें हम 2 सेट्स का यूनियन परफॉर्म करते वक्त उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ए यूनियन बी परफॉर्म करेंगे तो उसमें ए और बी के तमाम आइटम्स कंबाइन हो जाएंगे और वो आइटम्स जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हों तो वो एक बार ही लिस्ट होंगे। तो आइए इस काम को हम पाइथन लैंग्वेज में परफॉर्म करते हैं। ए सेट में 1 2 3 मौजूद है और सेट बी के अंदर 3 4 और 5 मौजूद है। पाइथन में यूनियन के लिए लॉजिकल और का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। मैं प्रिंट की स्टेटमेंट में ए और बी जब प्रिंट करूंगा तो ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं। आप देख सकते हैं जो आउटपुट आई है वो ट्रूली सेट ए यूनियन बी है, जिसमें ए और बी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन थे वो जस्ट सिंगल टाइम प्रिंट हुए। नेक्स्ट सेट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन का, जिसके अंदर हम कॉमन एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में जस्ट सिंगल एलिमेंट होगा 3, क्योंकि यही इन 2 सेट्स में कॉमन है। पाइथन लैंग्वेज के अंदर सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लॉजिकल एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे एंड इस्तेमाल करता हूँ और अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि आउटपुट में जो सेट प्रिंट हुआ है वो ट्रूली ए इंटरसेक्शन बी का सेट है। और फाइनली हम डिफरेंस के सेट ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या है, अगर हम a माइनस बी करते हैं तो वो एलिमेंट्स जो a में हो लेकिन b में ना हो उनका सेट जनरेट होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में डिफरेंस का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए माइनस का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पे a माइनस बी लिखता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो सेट प्रिंट हुआ है वो ट्रूली a माइनस बी का सेट है। अब आते हैं आज के होमवर्क पे। इसे आप नोट कर लें, इसे परफॉर्म करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।